हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज से हम टाइप 10 चालू कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर का। तो टाइप 10 के क्वेश्चंस करेंगे, 5-5 करके इसको भी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनके बचत बराबर हो तो ए का वेतन कितना है। ठीक है, तो देखो हमको बताना है। जैसे मान लो ए और बी मिलकर दोनों के दोनों कितना रुपए कमाते हैं। ए और बी मिलकर कितना रुपए कमा रहे हैं, 40,000 रुपये। ए और बी मिलकर कितना कमा रहे हैं, 40,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि ये 40,000 रुपये, जैसे कि ये 40,000 रुपये है, तो 40,000 में जो ए है वो मान लो एक्स रुपये कमाता है, तो बी कितना कमा रहा होगा, 40,000 माइनस एक्स कमा रहा होगा, है ना। 40,000 से जो बचा वो बी कमा रहा होगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ये ए है, ए मान लो अगर 100 रुपये कमाता है और अपनी आय का कितना 85% खर्च कर देता है। अगर 85 रुपये उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना रहा होगा, 15 रुपये बचा रहा होगा। और ऐसे ही हम बी को मानते हैं कि बी भी मान लो अगर 100 रुपये कमाता था और 95 रुपये खर्च कर दिया तो कितना कितना बचा रहा है, 5 रुपये बचा रहा होगा। 95 खर्च कर दिया तो 5 रुपये। अब ये हो गई दोनों की बचत, और ये दोनों की बचत बोली हुई कि बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या माना है कि ए कितना कमा रहा है, एक्स रुपए कमा रहा है, यानी एक्स का बचत कितनी कर रहा है, वो एक्स की 15% बचत कर रहा है। और बी कितना कमा रहा है, 40,000 माइनस एक्स कमा रहा है। तो बचत कितनी कर रहा होगा, 40,000 माइनस एक्स की 5% बचत कर रहा होगा। ये दोनों हमको बराबर दिया हुआ है, तो हम सीधे सीधे कर देते हैं कि एक्स का कितना 15% बराबर हो जाएगा किसके, 40,000 माइनस एक्स के 5% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बटे में कितना आएगा, 100, तो 100 से 100 तो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मान लो 15 बटे में 100 एक्स बराबर हो जाएगा किसके। इसको यहाँ इस तरफ कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ पर आएगा 15 बटे में 100 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा किसके, 40,000 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5 बटे में 100। अब ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो यहाँ से आया कितना, 3x बराबर आ जाएगा किसके, 40,000 माइनस एक्स की। अब इस x को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x। 4x बराबर हो जाएगा किसके, 40,000 के। ठीक है, और 4 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10,000। यानी कि a कमा रहा है कितना, 10,000 रुपये, है ना। तो 40,000 में से 10,000 रुपये अगर ए कमा रहा है तो बी कितना कमा रहा होगा, 30,000 रुपये। 10,000 माइनस कर दिया, हमसे क्या पूछा है, तो ए का वेतन क्या होगा, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है एवं उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लो अगर 100 रुपये कमाता है और 60% खर्च कर देता है, यानी कि 60 रुपये खर्च कर देता है, तो बचा कितना रहा होगा, 40 रुपये। अब उसकी आय बोल रहा है कि 20% बढ़ जाती है, यानी कि 120 हो जाती है, 120 रुपये हो जाती है ना। और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 60% खर्च कर रहा था, अब कितना खर्चा करने लगा, 70% खर्च करने लगा। यानी कि अगर हम निकालें कि 120 का 70% कितना होगा, तो 120 का 70 बटे में 100, है ना। तो ये अगर अपन ने काटा तो ये कितना हो जाएगा, 12 सत्ते कितना होता है, 84। यानी कि अब कितना रुपए खर्च करने लगा, 84 रुपये खर्च करने लगा। तो अब बचा कितना रहा होगा, 36 रुपये बचा रहा होगा। तो पहले 40 बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है, 36 रुपये बचा रहा है, यानी कि 4 रुपये पहले से कम बचाने लगा। 4 पे तो 40 पे कितना बचाएगा, तो 100 रुपये परसेंटेज लगाना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से 0, 4 से 4 चला गया, तो 10% की उसकी बचत में कमी हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक स्कूल में 1500 विद्यार्थी हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़कियों की मासिक फीस 540 रुपये और प्रत्येक लड़की की फीस लड़कों की फीस से 25% कम है। लड़कों और लड़कियों की फीस का योग क्या है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो टोटल तो 1500 क्या है, विद्यार्थी हैं, टोटल 1500 विद्यार्थी हैं, और 1500 में से
44% लड़कियां हैं, लड़कियां यानी गर्ल्स कितनी है 1500 की 44%, यानी 1500 इंटू 44 बटे में 100। तो 2 जीरो से तो अपन 2 जीरो काटे, 15 चौके कितना होता है 60, तो आया 6, फिर 60 और 6 यानी कि 640 तो कितनी हो गई लड़कियां हो गई। तो 1500 में से 640 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, बचे हुए लड़के हो जाएंगे। तो 1500 में से क्या करो 660 को माइनस कर दो, तो 660 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 10 हो जाएगा, ये तो जीरो से जीरो, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। और ये हो गया कितना 14 में से 6 चला जाएगा, तो कितने 840 तो क्या हो जाएंगी लड़कियां हो जाएंगी। अब देखो फीस में भी क्या बोला है कि लड़के की मासिक फीस कितनी है 540 रुपये। अब एक लड़के की फीस है जो 540 रुपये है, तो 840 लोगों की फीस कितनी हो जाएगी। इसमें सीधे सीधे फीस निकालना है तो क्या किया अपन ने 540 से इसको गुणा कर दिया, है ना। तो 540 से गुणा करना है तो कर दो इसको गुणा, तो देखो 4 का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 2 जीरो अपन बगल में लगा देते हैं, 16 यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आ गया कितना 8 चौके हो जाता 32 और 20 जोड़ा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 और 5, है ना। तो यहाँ पर आ गया कितना 3, 5 बची कैरी, 8 पंचे 40, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। यानी जो लड़के फीस दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, इतनी फीस दे रहे हैं, है ना 453600। उसके बाद हमको बताना लड़कियां। अब लड़कियों की फीस में सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है कि 540 जो भी लड़कों की फीस रही होगी, मतलब लड़कियों की फीस रहेगी उससे 25% कम फीस दे रहे हैं। तो अगर लड़कियों की एक लड़की की हमको फीस निकालना होगा तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले तो क्या किया अपन ने 540 रुपये का 25% इसको कम करना है। तो पहले हम 25% निकाल लेते हैं, यानी 25 बटे में 100, इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और 4 से इसको अगर हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आया, 3 आया, ठीक है। यहाँ से एक बार में गया, ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ पर 4 तियां 12 और बचा कितना 2, यानी 135 रुपये कम फीस लग रही है लड़कियों की। तो लड़कियों की फीस कितनी लग रही है, लड़कों की फीस से 135 रुपये कम लग रही है। तो 540 में से 135 हमने घटा दिया, तो यहाँ से तो आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना 405 रुपये लड़कियों की फीस लग रही है, और 66 लड़कियों में हमको भाग देना है इसको, मतलब एक लड़कियों की फीस है 405 रुपये, ठीक है। एक लड़की की फीस कितनी है 405 रुपये, तो 660 लड़कियां हैं, तो 660 लड़कियों की फीस कितनी हो जाएगी। इससे सीधे सीधे क्या किया 405 का गुणा कर दिया, तो 405 का गुणा करो आंसर आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 0 30 33, ठीक है। ये 0 से किया तो यहाँ तो पूरा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कितना 0 0 0, और ये किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0 24, यहाँ पर आया 2 24 26, मतलब 0 0 3 4 3 7 6 और 2, इतना रुपए लड़कियां टोटल लड़कियां फीस दे रही हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की फीस हमको बतानी है, तो दोनों की फीस का योग कर लो। इसमें हमको किसको जोड़ना है 4 5 3 6 00 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 6 3 9 0 12, मतलब कितनी आ रही है 720900, 720900, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ हमने इसमें किया क्या है। जैसे कि 1500 टोटल विद्यार्थी हैं, 1500 हमारे टोटल विद्यार्थी हैं, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके 44% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या निकाल ली 1500 का 44%, तो हमारा कितना आ गया 660 रुपये आ गया। तो 1500 में से 660 लड़कियां हो गई, तो लड़के कितने हो जाएंगे 1500 में से 660 को माइनस कर देंगे तो लड़के निकल आएंगे। तो लड़के आ गए हमारे कितने 840 लड़के आ गए, और लड़कियां कितनी आ गई हैं 660 लड़कियां आ गई हैं। अब इसमें बोला है कि लड़कों की फीस है, जो लड़के की फीस कितनी है, एक लड़के की 540 रुपये फीस है ना। तो एक लड़के की अगर 540 फीस है और टोटल लड़के हैं कितने 840, तो अगर इनकी सबकी फीस निकालनी है तो 540 से गुणा कर देंगे 840 का, है ना। तो ये आ गई हमारी लड़कों की फीस, ये लड़कों की फीस आ गई। ऐसे करके लड़कियों की फीस है 540 से 25% कम है, तो लड़कियों की फीस निकाल ली हम 25% कम कर दिए तो कितनी आ गई 405 रुपये लड़कियों की फीस आ गई, और टोटल लड़कियां हैं 660, तो 405 से अगर इसका गुणा कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल लड़कियों की फीस आ जाएगी। तो लड़कियों की फीस हमारी आ गई कितनी 267300। अब दोनों की फीस को हमने जोड़ दिया तो हमारे दोनों की फीस आ गई, तो दोनों की फीस का योग पूछा है तो दोनों की फीस का योग निकला है
0900, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय क्या होगी? तो ठीक है, आय मान लेते हैं, आय थी 100 रुपये और उसमें 15% खर्च कर दिया। ठीक है, अब 15% खर्च कर रहा है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 75 रुपये खर्च कर रहा है, तो सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि 15% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 75 रुपये के बराबर है। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 75 बटे में 15। इसको काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, तो 1% 5 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा? 2 जीरो बगल में लगा दो, तो 500 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 8,840 रुपये। यदि सभी अधिकारियों के औसत वेतन 15,000 रुपये है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये, तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अधिकारियां हैं, जो अधिकारी कैसे कितने हैं? एक्स अधिकारी हैं और बाकी जो कर्मचारी बचे हैं वो कितने हैं? वाई हैं। अब ये औसत वेतन दिया हुआ है, तो औसत वेतन में क्या होता है? संख्या का गुणा हो जाता है, तो पूरे दोनों का औसत वेतन कितना है? 8,840 है। तो अगर हमको दोनों का औसत वेतन में उनकी संख्या से गुणा कर देंगे तो वो टोटल आ जाएगा। तो टोटल निकालना है अगर, तो टोटल कितना आ जाएगा? 8840 में x प्लस वाई से, तो ये टोटल का आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये अधिकारी हमारे, और अधिकारियों को कितना रुपए मिल रहा है? 15,000 रुपये मिल रहा है। तो 15,000 का अधिकारियों के साथ गुणा कर दिया और प्लस कर दिया, जोड़ दिया किसके साथ? जो बाकी के कर्मचारी उनको 8,000 रुपये मिल रहा है, तो 8,000 का किसके साथ गुणा कर देंगे? वाई के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ से एक्स और वाई का हमको रेशियो पता चल जाएगा, है ना। एक्स एक्स को एक तरफ ले जाते हैं, वाई वाई को एक तरफ ले जाते हैं, तो देखो यहाँ से तो कितना आ जाएगा? 8840 इंटू एक्स प्लस 8840 इंटू वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक्स वाले को इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो 15,000 में से 15,000 एक्स माइनस 8840। ठीक है, और यहाँ पर देखो y बचा हुआ है, बराबर में कितना है? ये है 8840 y, और यहाँ से माइनस हो जाएगा कितना? 8,000 y। ठीक है, 8,000 y क्या हो जाएगा? इससे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, अगर इससे 15,000 में से 8,840 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा कितना? 0। ये कितना x है, तो यहाँ पर आएगा कितना? 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 6 में से, मतलब 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अब 9 में से 8 गया तो 1 बचा। ठीक है, और ये कितना हो गया है? 4। 4 में से 14 में से 8 गया तो 6 बचा। तो 6,160 x आ गया, बराबर किसके आ जाएगा? 840 y के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमको x अपॉन y निकालना होगा तो कितना आ जाएगा? 840 बटे में 6160। अब इसको काट देते हैं हम, है ना। किससे काटते हैं अपन? 4 से काटते हैं। 4 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में और 1 बार में। 4 से इसको काटेंगे 1 बार में, 5 बार में और 4 बार में। अब ये किससे कटेगा? 7 से कट जाएगा। 7 तिया 21 और 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। तो x अपॉन वाई का जो हमारे पास रेशियो आ गया है, यानी कि 3 अपॉन पे 22 आ गया है। यानी से हमने क्या माना था? x को माना था, तो x हम बोल सकते हैं कि अधिकारी कितने थे? 3 थे, तो पूरे कर्मचारी, बाकी के जो बचे हुए कर्मचारी थे वो कितने थे? 22 थे। अब हमको परसेंटेज निकालना है। हमको क्या परसेंटेज निकालना है? तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है? कर्मचारी, टोटल कर्मचारी, तो टोटल कर्मचारी तो मतलब x प्लस वाई हो जाएगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और हमको अधिकारियों का परसेंटेज निकालना है, तो 3 ऊपर और इससे 100 का गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। तो इसको हमने काटा 4 बार में, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12% हमारा क्या हो जाएगा? अधिकारियों का प्रतिशत कितना आ गया? 12%। हमारा कौन सा आंसर? सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के क्वेश्चनों के साथ। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।